सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 2, and it is only for class 8 students and it has taken from the science subject. And we will discuss in this worksheet about microorganisms. अगर आपको याद हो तो हमने वर्कशीट नंबर 1 में भी यही टॉपिक को समझा था और ये समझा था कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं, आपको याद है ना? तो चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट विद मी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस to in making many kinds of food products. They are also used for various purposes like making cheese, making bread, decomposition of organic waste that is manure, medicine preparation and nitrogen fixation. तो देखिए कितने यूज़ हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस इन मेकिंग मैनी काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, और ये हमारी लाइफ से तो जुड़ा ही हुआ है। हमारे बहुत सारे जो फूड्स हैं उसकी टाइप को वो बनाने में बहुत हेल्प भी करता है। एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पस। इसका मतलब वो ना केवल फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है बल्कि और भी बहुत सारे पर्पसेस हैं जिसमें वो हेल्प करता है। एंड व्हाट आर दे? अभी हमने डिस्कस किया चीज़ मेकिंग में। चीज़ तो सबको पसंद है ना, जब हम चीज़ सैंडविच खाते हैं जैसे कि, यस। फिर मेकिंग ब्रेड बनाने में। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, आपको पता है जैसे हम ह्यूमस नाम लेते हैं। ह्यूमस वो क्या होता है? जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जो सड़ गल जाते हैं वो मिट्टी में मिलते जाते हैं, उसको डिकम्पोज कैसे कौन करेगा? ये माइक्रोब्स ही उसको डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उसको मैन्योर में चेंज कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो मेडिसिन है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी, जो नाइट्रोजन फिक्स करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। Besides this, they are also used for making pickles, batter for dosa and idle and alcohol. आप देखिए कि जो अभी तक हमने ऊपर यूजेस पढ़े उसके उससे अलग भी ये जो है पिकल्स बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। पिकल्स आपने देखा होगा ना कि आपके घर में भी जो है मैंगो पिकल्स भी होता है और लेमन पिकल भी होता है। हम उसको रख देते हैं, उसमें मसाला वगैरह डाल के उसको काफ़ी समय के लिए रख देते हैं और धीरे धीरे वो फर्मेंटेड होता है और मैंगो पिकल बन जाता है या कोई भी पिकल बन जाता है। बैटर फॉर डोसा, आपने कभी अगर डोसा घर में बनाया हो तो आप देखिएगा कि मम्मी उसको रात को जो है उसका बैटर बना के रख देती हैं और नेक्स्ट डे तक वो बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा हो जाता है। ये खट्टा क्यों होता है? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है। एंड एल्कोहल, और एल्कोहल भी इसी से ही बनाया जाता है, उसमें बहुत हेल्प मिलती है उसको बनाने में। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। पिंकी आस्क्ड हर टीचर, मैम you told us that curd is prepared by microorganisms, but my mom just added a little bit of curd to warm milk at night and the same milk turned into curd in the morning. How is it possible? तो पिंकी जो है वो अपनी मैम से कहती है कि आपने तो हमें बताया था कि जो कर्ड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर होती है, लेकिन मेरी मम्मी तो क्या करती है, मेरी मम्मी थोड़ा सा कर्ड लेती हैं और वार्म मिल्क में रात को उसमें डाल देती हैं और वही मिल्क सुबह वो कर्ड बन जाता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? टीचर रिस्पॉन्सेड, पिंकी, अ बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इन द कर्ड। जो एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है वो कर्ड के अंदर प्रेजेंट रहता है।
your mother added little bit of this curd to the warm milk. The bacteria reproduce and multiplies in the milk at suitable temperature and converts it into curd. और आपकी मम्मी जो कर्ड, थोड़ा सा कर्ड वो वार्म मिल्क में मिलाती हैं, उसमें ये बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट रहता है, उसको जब वो उसका सूटेबल टेम्परेचर मिलता है तो वो रिप्रोड्यूस कर करके अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, जिससे वो मिल्क कर्ड के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. बट रिमेंबर वन थिंग, that the milk used for making curd should neither too hot or not too cold, but it should be little warm only. और आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको कर्ड मेकिंग करनी हो तो जो मिल्क होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, वो लिटिल वार्म होना चाहिए, क्योंकि एक सही टेम्परेचर मिलने पर ही ये लैक्टोबैसिलस अपने आप को रिप्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई करता है. आप देखिएगा अगर आपने ज़्यादा गर्म दूध में कई बार दही मिला दी तो वो दही जो है दही में बनती ही नहीं है दही. वो उसका कारण ही यही है कि उसको एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए ताकि वो अपनी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसको पूरे को वो दही बना दे. ठीक है, तो अभी हमने जो भी हमने पढ़ा उसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और वो है चेक योरसेल्फ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड व्हाट आर 2 थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक द कर्ड. अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया. आंसर इज अ बैक्टीरिया नेम लैक्टोबैसिलस. याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इन द कर्ड. व्हेन वी ऐड लिटिल बिट ऑफ दिस कर्ड टू द वार्म मिल्क और लिटिल वार्म मिल्क, द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एट सुटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड. और जो 2 चीज़ें हमें उसके लिए चाहिए वो तो हमें इसमें आंसर मिल ही गया, दैट इज मिल्क एंड कर्ड. Question number 2 is, which bacteria is found in the curd? Simple, lactobacillus. Question number 3 is, write any 4 uses of microorganism. So first is making cheese, second is making bread, third is decomposition of organic waste, that is manure, and fourth is medicines preparation. Now the last question is question number 4, which milk product makes you happy when you eat them? और ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें तो आपकी चॉइस ही आनी चाहिए. मेरी चॉइस जो है वो ये भी है कि मिल्क से देखिए आइसक्रीम बहुत बढ़िया, कर्ड भी बनती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, स्वीट्स भी बनती हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, और पनीर एंड एक्सेट्रा. तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.